23 अप्रैल 2022, रात 11:40। एक ना ख़त्म होने वाली रात। उस रात से स्टार्ट होती है इस यूट्यूब चैनल की कहानी। मेरे ख्याल से शुरू कर ही देते हैं। 11:40 की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त इटली के शहर रोम में मौजूद हूँ। बामा अपनी फैमिली, जिसमें एक वाइफ और एक बेटी है। होता कुछ ऐसे कि रात 11:40 ये वो टाइम है जो मैंने आखिरी दफ़ा अपने सेल फ़ोन के ऊपर चेक किया था। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, मुझे क्या हुआ, कुछ याद नहीं। क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट हो जाता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक और डेडली होता है। वो एक्सीडेंट इतना डेंजरस होता है कि एक्सीडेंट से 1 घंटे पहले तक की सारी मेमोरी मेरी डिलीट हो चुकी हुई है। मुझे कुछ नहीं याद कि मुझे किस तरीके से आके गाड़ी ने हिट किया, कैसे हिट किया। कभी कभार मुझे हल्के हल्के ग्लिम्स आते हैं, याद आता है कि ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। माइंड में तो है, लेकिन उस वक्त मैं सब कुछ भूल चुका था। मुझे सिर्फ पहली मेमोरी जो एक्सीडेंट के बाद मेरी है कि मैं बहुत दर्द में हूँ और उठ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेडिकल स्टाफ मुझे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और मुझसे नहीं हुआ जा रहा। तो बहरहाल उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पे वापस लिटा देते हैं और मुझे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं सबसे पहला काम अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वाइफ से रब्ता नहीं हो पाता क्योंकि वाइफ सो गई भी होती है। तो आई ट्राई टू कॉल हर बट शी वॉज अनएबल टू पिक माई कॉल। लेटर ऑन मैं उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ कि ये इंसिडेंट एक हो गया है, तो मैं इस हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, तो आप प्लीज़ आ जाएं और देखें क्या प्रोसेस है, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो, बिकॉज ये मेरा पहला कोई हॉस्पिटल का इंटरेक्शन है आउटसाइड पाकिस्तान। एनीवेज, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आता है, चेक करता है, बताता है कि आपकी पूरी लेफ़्ट साइड डैमेज है। मुंह पे, सर पे हेड इंजरी है, कॉलर बोन, शोल्डर टूट गया है, रिब्स टूट गई हैं और उस रिब्स टूटने की वजह से मेरा लेफ़्ट लंग जो है वो भी पंचर हुआ है। थाई बोन टूट गई है, टांग ट्विस्ट हो गई है, टेढ़ी हो गई है लेफ़्ट साइड की तरफ, और पैर भी टूट गया। पहले तो उन्होंने मेरी टांग को जो ट्विस्ट हुई थी उसको कोशिश करके सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मेरी कोई सर्जरी, कोई भी मेडिकल एड मुझे नहीं दी जा सकती और कोई सर्जरी मेरी नहीं परफॉर्म कर सकते बिकॉज टांग ट्विस्टेड है। 10 दिन मेरी टांग के अंदर वो एक स्टील की कोई चीज़ होती है, वो टांग से गुजारते हैं और उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करने के लिए टांग को बिल्कुल स्ट्रेट रख देते हैं 10 दिन के लिए। और मैं, मेरी पोजीशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑन बेड में, बेड पे सिर्फ ऐसे होता हूँ क्योंकि मेरी 7 रिब्स भी टूटी हुई हैं, शोल्डर भी टूटा हुआ है, कॉलर बोन भी टूटी हुई है। तो आई कैन नॉट मूव माई हैंड इवन लाइक दिस। मैं इस तरह भी हाथ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ मैंने हाथ इस तरीके से रखना है। खैर 10 दिन गुजरते हैं, टांग थोड़ी सी बेहतर होती है, दे परफॉर्म माई सर्जरी। उसके बाद दे एडवाइस मी टू बी ऑन द बेड, और मैं उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ लेटना है। 27 दिन ऐसे गुजरते हैं और 27 दिन के बाद मुझे एक और हॉस्पिटल मूव कर दिया जाता है जहाँ पे मुझे लंग्स को सही करने के लिए, मतलब जो पंचर हुआ हुआ था उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद मुझे फिर फिजियोथेरेपी के लिए एक अलग हॉस्पिटल मूव कर देते हैं, जो कि प्रोसेस होता है तकरीबन 2 महीने का। तो तकरीबन 3 साढ़े 3 महीने में हॉस्पिटल में मौजूद होता हूँ और एक एक मेरी एक्टिविटी पे इनकी नज़र होती है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं किस पोजीशन में बैठ रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, नहीं खा रहा हूँ। बिकॉज हॉस्पिटल का, पाकिस्तान के हॉस्पिटल का खाना आप सबको पता है कैसा होता है, इटली का हॉस्पिटल का खाना कैसा होगा। तो मैं खाना भी नहीं खाता। एवरी डे माई वाइफ यूज टू ब्रिंग मी फूड फ्रॉम होम, और शी हैज़ बिन वेरी काइंड। शी वॉज ब्रिंगिंग द फूड फॉर मी बिकॉज मैं इसके अलावा खाना नहीं खा सकता था। तो हॉस्पिटल में रहने से एक चीज़ सीखी कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लाइफ सही चल रही थी, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी, और
everything was going fine, everything was perfect. So later on I realized कि maybe there's a new opportunity, there's something good for me. तो मेरे जहन में ये बात आती है कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू, बिकॉज मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं काम नहीं कर सकता तकरीबन 6-8 महीने के लिए, तो वाई नॉट एक्सप्लोर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो जहन में 10,000 किस्म के न्यू आइडियाज़ आते हैं ऑनलाइन बिजनेस के। फिर मैं एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि क्या किया जाए। ड्रॉप शिपिंग की जाए, अमेज़ॉन देखा जाए, हर चीज़, हर चीज़, मैं हर चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ, लेकिन फिर मैं एक चीज़ पे आके रुक जाता हूँ। सारे कोर्सेज जो मैं करने की कोशिश कर रहा होता हूँ वो यूट्यूब पे ही कर रहा होता हूँ, बिकॉज फ्री यूनिवर्सिटी, यू कैन लर्न एनी थिंग ऑन यूट्यूब। तो ज़िंदगी में पुरानी जो हादसात हुए हैं जिससे मैंने लड़ा है, जो मैंने कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं जिनको मैंने फेस किया है, और बहुत अर्ली लाइफ में मैंने अपनी लाइफ, वर्किंग लाइफ स्टार्ट कर दी थी। एक्सपीरियंसेस भी बहुत है, बहुत छोटे लेवल से बहुत अच्छे लेवल तक काम भी किया है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट स्टार्ट शेयरिंग माई स्टफ ऑन यूट्यूब। और मशवरा करता हूँ घर पे, फैमिली से, सब लोग यही इनक्रेज कर रहे होते हैं कि ट्राई टू कम टूवर्ड्स दिस साइड। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाहर भी इतना नहीं जा सकूँगा बिकॉज़ अभी भी मैं बैसाखी के साथ चलता हूँ। लेकिन मैं आपको एवरी जिस तरीके से हमारी यहाँ पे ज़िंदगी गुजरती है, जिस तरीके से मेरी फैमिली की यहाँ पे ज़िंदगी गुजरती है, जो हम खाने खाते हैं, आई विल ट्राई टू शो यू एवरी बिट ऑफ माई लाइफ। और बिकॉज़ मैं चाहूँगा कि इटली में अगर आप आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे hurdles everywhere, there are hurdles everywhere, but if you want to start a new life in Italy, मैं आपको सारा गाइडेंस दूंगा, आपको तरीके बताऊंगा, यहाँ पे कारोबार कौन से बेहतर है वो बताऊंगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट किस तरह काम करते हैं वो बताऊंगा, यहाँ पे बिजनेसेस कौन से अच्छे हैं वो मैं आपको गाइड करूंगा। आई विल बी शोइंग यू अराउंड with the basic equipment which I have, that is only my cell phone right now। सिर्फ सेल फ़ोन के थ्रू मैं आपको अभी अपनी लाइफ दिखाने की कोशिश करूँगा लेटर ऑन, बिकॉज जब तक मैं सही नहीं हो जाता, आई ट्राई टू बी एज मच अवेलेबल ऑन यूट्यूब एज पॉसिबल, बिकॉज मैं चाहूँगा कि एवरी डे मेरी लाइफ का किस तरीके से गुजरता है, आई विल ट्राई टू शो यू गाइस, आप लोगों को दिखाऊंगा। और I'll be needing your support। I would if you like my content, just like and subscribe my channel, and I'll see you around then। अपना ख्याल रखें। Ciao।